तो इस वक्त बहुत बड़ी खबर आ रही है सऊदी अरब से, जहां बताया जा रहा है कि एक बस हादसे में 40 से ज़्यादा भारतीयों की मौत हो गई। ये बताया जा रहा है ये जायरीन थे जो मक्का मदीना के सफ़र पर गए हुए थे और बस एक ऑयल टैंकर यानी तेल के टैंकर से टकरा गई। ये भी बताया जा रहा है कि ये बस धू धू कर जलने लगी और शायद एक ही आदमी की जो है वहाँ बच पाए। इस पर हमारे साथ सलमान है, वो ज़्यादा जानकारी दे रहे हैं। सलमान बताइए क्या खबर है इसमें पूरी। ये लोग उम्रा करने के लिए गए हुए थे, मक्का से मदीना की तरफ जा रहे थे। उस वक्त एक ऑयल टैंकर आ रहा था और उसके आमने सामने की बस से टक्कर हुई है। बस में 42 लोग सवार थे बताया जा रहा है, उनमें से सिर्फ एक ही बचा है। मतलब 40 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है। और जो हैदराबाद के सांसद हैं असदुद्दीन ओवैसी, उन्होंने कहा है कि जब बस में आग लगी तो 42 यात्री उसमें सवार थे। उन्होंने बताया कि वो रियाद में भारतीय दूतावास में मिशन के उप प्रमुख अबू मैथन जॉर्ज के साथ संपर्क में है, जिन्होंने उन्हें आश्वासन दिया है कि वो दुर्घटना के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। और विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी बात की जा रही है, उनको इस बारे में बताया जा रहा है ताकि शवों को वापस लाने में आसानी हो सके और जो भी घायल अगर उसमें जो बचा है उसको अच्छे से अच्छा इलाज दिया जा सके। हालांकि एक बात और बताऊं, इसमें ये भी खबर सामने आ रही है कि उसमें 20 महिलाएं और 11 बच्चे शामिल थे। तो समझिए मतलब ये हादसा कितना दर्दनाक हो सकता है। जो तस्वीरें एक दो आई हैं उसमें बस पूरी तरह जलकर खाक हो गई। हालांकि जो सऊदी अरब में बसें चलती हैं वो बहुत हाईटेक बसें होती हैं और अच्छी बस होती है, लेकिन ये बड़ी हैरानी हो रही है कि वो एक ऑयल टैंकर मतलब सऊदी अरब के हाईवे पर जाकर वो सीधा टक्कर हो जाए बस पे। आपको क्या लगता है कितनी दूरी होगी असल में है क्या, दूरी तो काफ़ी है, मतलब 450 किलोमीटर की दूरी है मक्का और मदीना के बीच। लेकिन वहाँ की सड़कें मतलब एकदम बिल्कुल सीधा रोड है वहाँ से। हाँ, वर्ल्ड क्लास सड़कें हैं और रोड बिल्कुल सीधा है, मतलब मोड़ बहुत कम है। तो और इसलिए जितनी ज़्यादा स्पीड होगी उतना ही ख़तरा और ज़्यादा बढ़ जाता है। अब ये हादसा रात के टाइम हुआ है। सऊदी अरब का समय रहा हुआ करीब 11 बजे भारतीय समय अनुसार, मतलब हमारे इंडिया से और वहाँ पर 2.5 घंटे का फ़र्क है। तो करीब रात के 1:30 बज रहे होंगे। तो हो सकता है शायद ड्राइवर को झपकी आ गई हो या बस ड्राइवर को झपकी आ गई हो या बचाने की कोशिश की हो। इस चक्कर में वहाँ कयास लगा जा रहे हैं कि इस टाइप से अगर हादसा हुआ होगा। तो अब टैंकर ऑयल टैंकर है तो जाहिर सी बात है उसमें तेल भरा होगा, इससे मतलब हादसा अपने में बड़ा हो जाता है। और बस में 42 लोग, अब हाईटेक बसें हैं। ये सब लोग तेलंगाना के हैं। हाँ, ज़्यादातर लोग तेलंगाना के रहने वाले हैं और उम्रा करने के लिए, एक उम्रा जो है वो एक तरीके से एक छोटा हज मान लीजिए। मतलब उसमें क्या होता है, जैसे आप हफ्ते भर के लिए, एक हफ्ते के लिए, 15 दिन के लिए आप मक्का जा सकते हैं, मदीना जा सकते हैं। वो हज नहीं होता है, एक तरीके से आप जैसे घूमने के लिए जाते हैं कहीं और, तो वो मतलब ये होता है कि एक इबादत का एक तरीका है वो भी। तो वहाँ पर लोग जाते हैं। तो ज़्यादातर लोग तेलंगाना के रहने वाले थे। और अब जैसे हाईटेक बसों की जो बात हो रही है, इससे पहले हम यहाँ भारत में भी कई सारे हादसे हुए। हाँ, बिल्कुल। तो हो सकता है ऐसा हुआ हो कि जब आग लगी हो या टक्कर हुई हो तो दरवाजे बंद हो गए हों, जैसे हम बात कर रहे थे पिछली बार। तो दरवाजे बंद होने की वजह से, आग लगने की वजह से दरवाजे बंद हो गए, लोग बाहर नहीं निकल पाए तो उनकी। और एक बात और बताऊं कि जो बसें हैं, आप जो अभी तस्वीर में आपको दिखाऊंगा उसमें, उस तस्वीर में दिख रहा है कि जैसे आजकल की वॉल्वो बसें होती है उसमें बड़े शीशे लगे होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और उसमें निकलने का बस एक ही रास्ता है, एग्जिट वो डोर भी होता है, लेकिन वो भी बटन से कंट्रोल होता है ड्राइवर के। अब वही होता है ना कि मतलब ऑटोमेटिक है सब कुछ, मैनुअल बहुत जल्दी मिल नहीं पाता है। अब हो सकता है कि ड्राइवर भी नहीं बच पाया हो इतने उसमें। हाँ, अगर बिल्कुल ऐसा चीज़ है, ड्राइवर भी नहीं बच पाया हो। अब छोटे बच्चे हैं, महिलाएं हैं, अब एकदम आग लगी, भगदड़ मची, तो लोग कैसे निकलेंगे। और छोटे बच्चों को तो वैसे भी इतना उसमें कहाँ मतलब इतना समझ में आ पाता है कि क्या हुआ होगा। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ा हादसा है। खास ज़्यादातर लोग मतलब भारतीय थे, सभी भारतीय थे और सब तेलंगाना के रहने वाले हैं। आप और खबरें देखिए, तब तक मैं एक बार आपको फिर से बता दूं कि तेलंगाना के जो यात्री थे करीबन 40 से 42, उनके बारे में बताया जा रहा है कि सऊदी अरब में बस दुर्घटना हुई। जो मक्का से मदीना बस जा रही थी, मक्का मदीना के बीच करीबन 450 किलोमीटर की दूरी है। और ये रात के 1:30 बजे ये बस सीधे ऑयल टैंकर से, जो डीजल से भरा टैंकर था, उससे टकरा गई और बस पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। तस्वीरें बहुत भयानक है, वो हम आपको दिखा नहीं पाएंगे, डरावनी तस्वीरें हैं। और इसमें बताया जा रहा है कि 20 महिलाएं और 11 बच्चे शामिल थे। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि उसमें सिर्फ एक ही सर्वाइवर है। अब वो सर्वाइवर कौन है, कैसे है, वो अपनी कहानी बताएगा, वो आप बीती बताएगा। लेकिन ये खतरनाक खबर है और इसके बारे में और जानकारी दे रहे हैं। और बड़ी खबर ये आ रही है कि सऊदी अरब में भारतीय महावाणिज्य दूतावास ने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। टोल फ्री नंबर है 80 ध्यान से सुन लीजिए। 80 244 0003।
मतलब 8002440003 भारतीय दूतावास ने कहा है कि 24 घंटे चलने वाला एक कंट्रोल रूम भी बनाया गया है, ताकि जैसे जो भी भारतीय लोग संपर्क कर सकें, अपने उन लोगों से जानकारी ले सकें कि उनका कोई रिश्तेदार या जानने वाला वहाँ पर ना हो। एक बार ये भी फिर से है। आप नंबर रिपीट कर दीजिए। हाँ, एक बार नंबर फिर से बता रहा हूँ मैं, 8002440003 ये वो नंबर है, और 24 घंटे के लिए उपलब्ध तो रहेगा। ये एक हेल्पलाइन नंबर है जो भारतीय वाणिज्यिक महादूतावास ने वहाँ जारी किया है। इस पे अगर आप कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। इस हादसे के बारे में हर जानकारी, हेल्पलाइन, गाइडेंस सब कुछ उपलब्ध है। और ख़ासकर ये खबर इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि भारत से गए हुए थे ये सारे श्रद्धालु, करीबन 42 लोग थे, उसमें से सिर्फ एक ही सर्वाइवर है। अब ये देखना होगा कि आगे क्या होता है, कैसे वहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन क्या चल रहा है, उसकी तस्वीरें और उसकी डिटेल कुछ देर में आएंगी। हम आपको जल्दी वो सारी चीज़ें बताते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी ये खबर जो है आपको एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ मैं, ये खबर कि सऊदी अरब में जो ये घटना हुई बेहद दर्दनाक है। 42 लोगों को ले जा रही बस सीधा ऑयल टैंकर से टकराई, वो भी सऊदी अरब के रेगिस्तान में, बीच रेगिस्तान में, मक्का से मदीना के बीच 450 किलोमीटर की अराउंड दूरी है। रात के 1:30 बजे ये बस जा रही थी। कैसे हादसा हुआ इसकी जानकारी अभी तक उपलब्ध नहीं हो पाई है, लेकिन इस हादसे में बस पूरी तरह से जलकर खाक हो गई है। ऑयल टैंकर से टकराई है और बताया जा रहा है कि इसमें 20 महिलाएं थीं और 11 बच्चे सवार थे। अब तेलंगाना में ये खबर जैसे आई है तो उसमें ओवैसी साहब ने बताया कि उनकी एमईए से भी बातचीत चल रही है, सऊदी अरब एम्बेसी में भी बातचीत चल रही है, कैसे हादसा हुआ, क्या हुआ, उन्हें क्या मदद मिलेगी, कैसे राहत कार्य जारी है, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ ली जा रही है और लोगों को बताया जा रहा है। ऐसे ये भी बताया जा रहा है 2 ट्रैवल एजेंसी थी जो कि तेलंगाना से गई थी वहाँ उन लोगों को उम्रा कराने के लिए, यात्रियों को। भारत में ऐसी बहुत सारी मतलब एजेंसीज़ हैं, बहुत सारे अलग अलग जगह, मतलब दिल्ली में भी हैं, और मतलब भारत में बहुत सारी जगहों पर ट्रैवल एजेंसीज़ हैं जो उम्रा कराती हैं, प्राइवेट हज भी कराती हैं, और ज़्यादातर उम्रा। कितने दिन का होता है ये उम्रा, बताइए? उम्रा कम से कम एक हफ़्ता, मतलब 7 दिन का होता है। इसके अलावा लोग 15 दिन, 20 दिन, 21 दिन, वो अपनी श्रद्धा के अनुसार लोग उसको बढ़ाते हैं। जिसके पास जितना वक्त होता है वो उतना करता है। तो अब खबर ये है कि ज़्यादातर लोग मक्का में अपनी जो रस्में होती हैं वो पूरी कर चुके थे, और रस्में को पूरा करने के बाद वो लोग मदीना जा रहे थे। इसमें सऊदी अधिकारियों ने अभी मतलब घायलों की पूरी जानकारी नहीं दी है, लेकिन एक घायल जो है उसमें बचा है, बताया जा रहा है वो घायल है, उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और जो इमरजेंसी टीमें होती हैं, आपातकालीन टीमें, वो मौके पर मौजूद हैं और सब कुछ देख रही हैं। और जो स्थानीय प्रशासन है वो अलर्ट मोड पर है। भारतीय दूतावास सभी चीज़ों की जानकारी जुटा रहा है। भारतीय जो यहाँ के लोग हैं उनसे संपर्क में है पूरा। और हालांकि आपको एक बात और बता दूं कि सऊदी अरब में जिस तरह की सुविधाएं हैं जो जायरीनों के लिए और मक्का मदीना में जो लोगों के लिए सुविधाएं होती हैं, हज यात्रियों के लिए वो वर्ल्ड क्लास सुविधा होती है। रहने के बहुत शानदार इंतजाम होते हैं। हालांकि वो गर्म जगह है, लेकिन उनके रुकने के लिए, उनके वो गर्मी में ज़्यादा वो धूप ना लगे, वो हर चीज़ के लिए वहाँ इंतजाम किया जाता है। हाल में ही उन्होंने कुछ वीडियो भी जारी किया था जिसमें वो हाइपर स्पीड, जो स्पीड ट्रेन है वो मक्का से मदीना चलाने की बात कर रहे थे। वो शायद ट्रेन अभी चालू भी हो गई है, जो कि बहुत तेज़ी से वहाँ पहुँचा देती है। चल रही है। हाँ, तो वो आप कुछ और बताएंगे मक्का मदीना के बारे में? लोग कैसे जाते हैं दिल्ली से? ज़्यादातर तो मतलब भारत में दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, कई जगह से सऊदी अरब के लिए फ़्लाइट जाती हैं। दोनों जगह जाना पड़ता है उम्रा करने के लिए, हज करने के लिए आपको मक्का भी जाना पड़ता है, मदीना भी जाना पड़ता है। मदीना की अलग रस्में होती हैं, मक्का की अलग रस्में हैं। और हज के दौरान भी जो हज जिस तरीके से होता है, उम्रा भी उसी तरीके से किया जाता है। लेकिन बस उसमें फ़र्क ये है कि हज में जो है 1 महीने का टाइम लगता है। अच्छा। उसके लिए आपको पहले फॉर्म भरना होता है सरकार की। पहले तो कोई भी जा सकता था, लेकिन अब लोग बहुत ज़्यादा जाने लगे हैं, दुनिया भर से लोग जाने लगे हैं। तो उसके लिए अब एक लकी ड्रॉ टाइप स्कीम चलती है। अच्छा। तो भारत में भी चलती है। तो लोग हज के लिए अप्लाई करते हैं और उनका जिनका नंबर आता है तो उन लोगों को हज पे भेजा जाता है। और लेकिन उम्रा करने के लिए ऐसा कोई मतलब वो नहीं है। आप मतलब किसी भी टाइम पर, किसी भी वक्त आप जा सकते हैं। आपकी जैसी छुट्टी है, लोग उस टाइप जा सकते हैं। एक नंबर और जारी हुआ है जिस पर आप कॉल कर सकते हैं जिनको ज़रूरत मदद चाहिए। तो वो नंबर है 799 और 9912919545। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, 799 795974
और 9912919545 ये एक हेल्पलाइन नंबर है, ये भी नंबर जारी हुआ है। इस पर भी आप कॉल कर कर अपने परिजनों के बारे में आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और इसे लेकर चीफ मिनिस्टर ए रेवंत रेड्डी जो तेलंगाना के हैं, उन्होंने भी दुख जाहिर किया है और उन्होंने अपने चीफ सेक्रेटरी आर रामाकृष्णन राव और डीजीपी शिवंकर रेड्डी को कहा है कि हैदराबाद में जाकर वो उन लोगों से सारी जानकारी इकट्ठी करें जो लोग इस जो जराइन थे, जो यहाँ यात्रा पर गए हुए थे, उनके परिवारों से मिलें और उन्हें वो सारी इन्फॉर्मेशन, सारी सहायता मुहैया कराएं। तो इस वक्त की यही बड़ी खबर है और इसके बाद हम आपको और अगर इस पर अपडेट आता है तो उसके बारे में हम आपको बताते रहेंगे। देखते रहिए कड़क।